नमस्कार। पूर्ण चंद्रकांत पाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1297 1297। आज मंकी माइंड की बात करता हूँ। बंदरपना भी कह सकते हैं आप इसका। ये मंकी माइंड वाले लोग कौन से होते हैं? कई बार लोग हम कहते हैं, हम घर में भी कह देते हैं कभी कभी, क्या यार तू बंदर की हरकत कर रहा है, क्या तू बंदरपना कर रहा है। अब बंदरपना क्या है? जिन लोगों ने बंदर देखे हैं या नहीं देखे हैं, और वो अब तो शहरों में भी आने लगे हैं, तो सवाल ही नहीं होता है कोई नहीं देखता हो बंदरों को। गाँव और ग्रामीण भारत में के अलावा ये अब शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि जंगल छोटे हो गए और इनके घरों में मनुष्य ने जो औद्योगिकरण है, विकास है, उसकी लहर उधर को चली गई, ये इधर को आने लगे। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ भी बंदर आते हैं। अब लोग उनको, कुछ लोग धार्मिक बन जाते हैं ज़्यादा, तो उनको कहते हैं चने खिला दो, रोटी खिला दो और केले खिला दो। लेकिन इसके लिए जो नियमावली क्या है कि इनको एक प्रॉपर जगह बनाई हुई होती है हर जगह की, वहाँ जाके दे आया करो। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, यहाँ कोई नहीं मानता। यहाँ हर जगह पर बंदर ही बंदर हैं। तीर्थ स्थानों में भी हैं, घूमने के स्थानों में भी है, पर्यटन में भी है, तो सब जगह हैं। तो आइए बंदरों की जो हरकतें हैं उस पर एक बात आती है कि यार मंकी माइंड क्या है। मंकी माइंड अर्थात बंदर प्रवृत्ति होती क्या चीज़ है? ये किस्म से इसको हम साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। अपने अपने विचार से आप समझिए इसको। यह मन की चंचलता है, बेचैनी है, जो अनियंत्रित मन के कारण होती है, जिसको कंट्रोल नहीं होता मन पर। पहले तो मन को साधना आसान नहीं होता और मन सभी का कभी न कभी भटकते रहता है। लेकिन कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, लगाम लगा लेते हैं उस पर। ये तू कैसे दौड़ेगा मेरी मर्जी के बिना? मन में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन क्यों दौड़ने देंगे उसको? तो यह मन की चंचलता है, बेचैनी है और अनियंत्रित मन के कारण होता है, और इसे बंदरपना कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ठीक उस बंदर की तरह जो एक पेड़ में इस शाखा से उस शाखा पर कूदता है, कोई फल नहीं, फूल नहीं, बस ऐवी इधर से कूदा उधर कूदा, उधर से कूदा इधर कूदा। बीच में घुड़की भी दिखाया, और बल्कि अब तो कुत्ते बंदरों से डरने लगे हैं, बल्कि कुत्ता आएगा तो ऊपर चढ़ जाता है पेड़ में। तो ये जो कभी सोचो क्यों घूम रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति है। वैसे अनियंत्रित दिमाग बिन ठहराव के एक विचार से दूसरे विचार पर भागता है। इसी बंदरपने के को मिलावट अगर हम मेल करा रहे हैं, तो जो हमारा अनियंत्रित दिमाग है ना, वो भी एक विचार जो है एक जगह न ठहर के दूसरी तरफ भी चला जाता है। कभी ये कभी वो, ये करो न करो, ये सही है ये गलत है। मन में स्थिरता नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं है और भटकते रहता है। ऐसे व्यक्ति जो भटकते रहते हैं, फिर वो अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? ये भी एक सोचने की बात है। इसका लक्षण है हर समय भविष्य की चिंता में रहता है। अनचाहे विचार मन में आते रहते हैं, उनको डेरा दे देता है, उनको रख लेता है मन में। अनचाहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन विचारों का। पुरानी बातों की जो लहर उठती रहती है, अरे बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध ले, इसको नहीं सोचता है। किसी काम या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है। मानसिक थकान, तनाव और घबराहट महसूस होता है। मानसिक तनाव और थकान और घबराहट महसूस होती है, और वर्तमान से दूर अतीत में खोए रहता है। ये हैं बंदरपना के, मंकी माइंड के लक्षण। अब इसको हम नियंत्रण कैसे करें, कुछ दो चार बातें उस पर हो जाती हैं। इसके नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है, वो है सरल तरीका, मेडिटेशन, ध्यान। नियमित रूप से एकाग्रता से 30 से 40 मिनट नियंत्रित होकर करें। उस समय इधर उधर की न सोचें, बैठें, और प्रातःकाल उठ के भी क्या हो सकता है, और जब आपको समय मिले तब हो सकता है। दिमाग विचलित होने पर 5 से 10 लंबी लंबी गहरी सांसें लें। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, इसको शांत करने के लिए लंबी लंबी सांस लो, थोड़ा पानी पी लो, आपको बहुत कुछ बदलाव उसी तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा एक समय में एक काम करें, मल्टीटास्किंग न करें। भाई फ़ोन भी कर रहे हैं, किचन का काम भी कर रहे हैं, दूध भी उबाल जा रहा है, सब्जी भी कट रही है, इधर से कुछ और उधर से कुछ और, ऐसे में तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मल्टीटास्किंग यानी एक बार में एक ही काम करें, गलत न करें, और ध्यान को वर्तमान में केंद्रित करें। चित्त वृत्ति को भंवर में न डालें, एक बार में केवल एक बात सोचें और उससे निपटने पर फिर दूसरा काम करें। और व्यर्थ की टेंशन न लें, नींद पूरी लें, आहार कम लें, कम बोलें और जोर से न बोलें।
मंकी प्रवृत्ति आपकी हट जाएगी, ये मंकी माइंड आपका हट जाएगा। एक बार अपना आत्मनिरीक्षण करें, क्या यार अच्छा खासा इंसान मुझे उस ईश्वर ने बनाया था, आज मैं ये बंदर कैसे बन गया, मुझ में ये बंदर प्रवृत्ति कैसे आ गई। नमस्कार, धन्यवाद।